Hi, welcome everyone. Today I am going to explain you the third part of the determiners. Its two parts I have already covered in my previous videos. So if you are new to my channel, then in order to know the content thoroughly, watch its previous parts also and consider subscribing. Now let us explain the third part of the determiner. It is about quantitative determiners. Now what are quantitative determiners? Quantitative determiners are also called quantifiers and they are used to indicate quantity of something. तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर का यूज़ हम किसी चीज़ की क्वांटिटी, किसी चीज़ की मात्रा को दर्शाने के लिए करते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट आर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स. सो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स आर सम, एनी, मच, more, less, little, a little, the little. So these are the quantitative determiners. तो इन quantitative determiners में से हम sum को पहले ही explain कर चुके हैं. So we will not explain it today in this video. Now let us explain the remaining determiners. Use of any. अब any का use हमने कहाँ पर करना है? It is used in the negative statement. फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि एनी जो है इसको हम नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है. सो दिस इज़ नेगेटिव स्टेटमेंट एंड वी कैन यूज़ एनी एज अ डिटर्मिनर हेयर. In the second example, do you have any money? So this is interrogative sentence and we can use any as a quantitative determiner for interrogative sentences also. तो एक चीज़ आपने नोट करनी है कि any का यूज़ हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों ही सेंटेंस में यूज़ करेंगे. What the key point is that never use no with any. आपने कहीं भी नो और एनी को साथ साथ यूज़ नहीं करना है. दिस इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग. ये चीज़ आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नो एनी बुक. सो दिस सेंटेंस इज़ टोटली रॉन्ग. ये सेंटेंस जो है वो एक गलत सेंटेंस माना जाएगा. इट्स करेक्ट आंसर विल बी ही हैज़ नो बुक. तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा. तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो इसमें आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं यदि आप ये वाला पॉइंट नोट कर लेते हैं कि हम कभी भी नो और एनी को साथ साथ यूज़ नहीं करेंगे. तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. एनी, इट इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट आफ्टर हार्डली, स्केर्सली एंड वेयरली. ये जो तीन वर्ड हैं, इन तीनों का मीनिंग हिंदी में मुश्किल से होता है. हार्डली मीन मुश्किल से, कठिनाई से. स्केर्सली एंड वेयरली, इन तीनों का मीनिंग जो है वो दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम. तो इनके साथ हम एनी का यूज़ करेंगे. जब भी कभी भी हमें सेंटेंस में ये वर्ड तीनों दिखते हैं तो इसके बाद हम एनी का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ हार्डली एनी मनी. There was scarcely any flowers in the garden. She has barely any sense of humor. It means उसमें sense of humor नहीं है. Next, use of much as a quantitative determiner. तो much का use हम कहाँ पर करेंगे? It is used to denote quantity. किस चीज़ की मात्रा दर्शाने के लिए हम much का यूज़ करते हैं. For example, there is much water in the river. यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करेंगे कि ये जो मच क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर है इसका यूज़ हम अनकाउंटेबल नॉन के साथ करेंगे. काउंटेबल नॉन के साथ इसका यूज़ हम नहीं करेंगे. अब मच और मैनी में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी? मैनी, इट इज़ यूज्ड फॉर बिग अमाउंट ऑफ सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स. इट मीन्स जो चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं, जिनको आप सेपरेट कर सकते हैं, वहाँ पर आप मैनी का यूज़ करेंगे जब आपने क्वांटिटी को ज़्यादा शो करना होगा. लेकिन मच का यूज़ आप कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर आपको अमाउंट एज ए मास दिखाया होगा. इट मीन्स दैट विल बी अनकाउंटेबल नॉन. तो वहाँ पर आप मच का यूज़ करेंगे. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स फॉर मैनी एंड मच. मच मिल्क, मैनी चिल्ड्रन, मच मनी, मैनी डॉग्स. तो यहाँ पर मच डॉग नहीं हो सकता, मच चिल्ड्रन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ पर रूल पढ़ लिया कि मच जो है वो आप अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे और मैनी जो है वो काउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे, जिनको आप सेपरेट कर सकते हो, जैसे मैनी पीपल, मैनी पर्सन्स. अब मोर का यूज़ कहाँ पर करेंगे? मोर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है मच की. मच, मोर, मोस्ट. तो जहाँ पर आपने मच से ज़्यादा क्वांटिटी को दर्शाना है वहाँ पर आप मोर का यूज़ करेंगे. और मोर ओवर इट इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन. कंपैरिजन के लिए इसका यूज़ करते हैं. सो मोर इज़ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ मच एंड मैनी एंड इट मीन्स
ऑफ ग्रेटर क्वांटिटी, जब आपने क्वांटिटी को ज़्यादा शो करना है तो वहाँ पर हम मोर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू विल गिव मी मोर एप्पल्स। नेक्स्ट, लेस, इट इज़ द अपोजिट ऑफ मच। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ लेस प्रॉब्लम्स दैन मी, उसकी प्रॉब्लम मेरे से कम है। अगर आप इसको अपोजिट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ही हैज़ मच प्रॉब्लम्स दैन मी। नो, वेयर टू यूज़ नो, नो का यूज़ कहाँ करेंगे? नो इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए नेगेटिव, जब हमने किसी चीज़ को नहीं में दर्शाना है तो वहाँ पर हम नो का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सो इफ़ वी वांट टू एक्सप्रेस ए नेगेटिव वी कैन यूज़ नो एज ए क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर। Now, use of little, a little and the little, this is very important part of quantitative determiners। इससे पहले हम few, a few and the few यूज़ कर चुके हैं, लेकिन few और little में डिफरेंस इतना है कि little का यूज़ हम करेंगे अनकाउंटेबल नोन के लिए और few का यूज़ हम कर रहे थे काउंटेबल नॉन के लिए। तो फ्यू, जिस तरह फ्यू का यूज़ आप नेगेटिव सेंस में करते थे, इसी तरह आप लिटिल का यूज़ भी नेगेटिव सेंस में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिटिल टाइम टू स्पेयर, इट मीन्स आई हैव नो टाइम टू स्पेयर। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास समय नहीं है स्पेयर करने के लिए, तो इसको मैं एज ए नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहा हूँ। तो लिटिल का यूज़ हम करेंगे नेगेटिव सेंस में, अ लिटिल का यूज़ करेंगे हम पॉजिटिव सेंस में। अगर मैं अ लिटिल की बात करूँ तो इसका मतलब कुछ मात्रा में, इट मीन्स इट इज़ यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस। देन ही हैड स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड। सो द लिटिल मीन्स नॉट मच वॉट ऑल, ज़्यादा तो नहीं परंतु जो भी है वो सारे का सारा। तो यहाँ पर इसकी सेंस ये बनेगी कि उसके पास जो भी पैसा था उसने खर्च कर दिया। इट मीन्स ही इज़ नाउ एम्प्टी हैंडेड, उसके पास अब कोई पैसा नहीं है। सो इट वॉज द यूज़ ऑफ लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। नो, लेट मी ब्रीफ, एक बार फिर से इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। लिटिल का यूज़ करेंगे हम नेगेटिव सेंस में, अ लिटिल का यूज़ करेंगे हम पॉजिटिव सेंस में, इट मीन्स कुछ मात्रा दर्शाने के लिए। और द लिटिल का यूज़ हम करेंगे नॉट मच वट ऑल दर्शाने के लिए, कि ज़्यादा तो नहीं परंतु जो भी है वो सारा है, तो वहाँ पर हम द लिटिल का यूज़ करेंगे। Now this is the end of part 3 of determiners. Now I have an exercise for you to assess your knowledge. So let us start. Question number 1, dash money is better than nothing. तो यहाँ little, a little, the little, इन तीनों में से कौन सा भरा जाना है? लिटिल यहाँ पर नहीं भरा जा सकता बिकॉज लिटिल इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस। अ लिटिल मीन्स सम, कुछ, इट इज़ यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस। तो यहाँ पर अ लिटिल इज द एप्रोप्रिएट आंसर। द लिटिल भी यहाँ पर नहीं होगा, द लिटिल मीन नॉट मच बट ऑल, तो यहाँ पर अ लिटिल भरा जाएगा। अ लिटिल मनी इज बेटर देन नथिंग। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैड टू फेस डैश ट्रबल। अब मच भरा जाएगा या मैनी? तो यहाँ पर हम मैनी नहीं भर सकते बिकॉज मैनी इज़ यूज्ड विद काउंटेबल नॉन। तो यहाँ पर ट्रबल जो है ये आपका अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर आप मच जो है वो भरेंगे, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैड टू फेस मच प्रॉब्लम्स या मच ट्रबल। नेक्स्ट, ही इज़ अ फूल एंड हैज़ डैश 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 सेंस। अब लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अब इसमें क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर हम लिटिल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फूल जो होगा उसमें कोई भी सेंस नहीं होगी, तो लिटिल का मतलब है इन द नेगेटिव सेंस, तो लिटिल यहाँ पर भरा जाएगा। ही इज़ अ फूल एंड हैज़ नो सेंस। अ लिटिल नहीं हो सकता, द लिटिल भी नहीं भर सकते इसमें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डैश मिल्क डू दे वॉन्ट। अब इसमें मच भरा जाएगा या मैनी? अब इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है? तो यहाँ पर हम मैनी नहीं भर सकते बिकॉज मिल्क इज़ अनकाउंटेबल नॉन, तो यहाँ पर हम मच भरेंगे, तो ये आपका सेंटेंस बनेगा हाउ मच मिल्क डू दे वांट। नेक्स्ट, शी हैज़ नॉट ईटन डैश एप्पल। अब सम और एनी में से विच वन इज एप्रोप्रिएट, कौन सा यहाँ पर भरा जाना है? तो यहाँ पर हम सम नहीं भरेंगे क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि एनी का यूज़ हम नेगेटिव सेंस में कर सकते हैं। तो शी हैज़ नॉट ईटन एनी एप्पल, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करेंगे, सम का यूज़ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट, इज़ देयर डैश बॉय इन योर क्लास हु कैन स्पीक फ्रेंच। नाउ सम और एनी। अब यहाँ पर हम सम नहीं भर सकते बिकॉज दिस इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप एनी जो है वो भरेंगे। हमने पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करना है
और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज़ करना है। मच आपने करना है अनकाउंटेबल नॉन के लिए, तो यहाँ पर आपका मिल्क अनकाउंटेबल था, तो यहाँ पर मच आपका भरा जाना था। So this is the end of exercise. I hope you will like this video. So keep watching and sharing my videos. Thank you.